हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डाइटिशियन वर्षा और आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस विद हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी, तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। वेट लॉस विद हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड डिजीज में वेट लॉस करना कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रगल की तरह होता है। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये एक अंडर एक्टिव थायराइड होता है जो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3 एंड T4। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है थायराइड ग्लैंड, छोटी सी ग्लैंड हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। तो ये T3 और T4 दो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, लेकिन अगर हमको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जिसकी वजह से मतलब कुछ लोग डाइट के लिए आते हैं हमसे फॉलोअप लेने, तो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि उन लोगों का वेट लॉस नहीं हो पाता? वेट लॉस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि T3 और T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो गया है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। वेट लॉस करने के लिए, अगर हम सक्सेसफुल वेट लॉस चाहते हैं तो हमें इसके इफेक्ट को कम करना होगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, बल्कि हमें ये सीखना है कि हमें कब खाना है और कैसे खाना है या किस तरीके से खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए। और कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो आपके वेट लॉस प्लान को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आप उन चीज़ों को अपनी रूटीन में लेकर आएंगे, डेली उनको फॉलो करेंगे, तो आपका वेट लॉस सक्सेसफुल रहेगा और इजी आप वेट लॉस कर पाएंगे। रूटीन एक्सरसाइज, एम्पल हाइड्रेशन, मेडिकेशन एडजस्टमेंट और इम्प्रूव्ड स्लीप। तो चलिए अब हम उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जिनकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता। थायराइड वेट लॉस प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि थायराइड वाले पेशेंट्स की बॉडी में उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है क्योंकि T3 और T4 हार्मोन्स, T3 मीन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 मीन्स थायरॉक्सिन हार्मोन, इनका प्रोडक्शन कम होता है। तो अगर इनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम रहेगा, इनका सिक्रेशन कम रहेगा, तो जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि उनके प्रोसेस, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए भी T3 और T4 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इफ T3 एंड T4 आर लेस इन योर बॉडी, तो जो आपकी बॉडी की एबिलिटी है कैलोरीज को बर्न करने की, वो कम हो जाएगी। इसलिए थायराइड पेशेंट्स में वेट गेन होता है, क्योंकि उनकी जो कैलोरीज हैं वो सही से बर्न नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जो पेशेंट के साथ दूसरी प्रॉब्लम और क्या हो सकती है जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। तो हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, लैक्टिन और ग्रेलिन, जो वेट और हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं बॉडी में। लेकिन अगर T3 और T4 हार्मोन्स का फंक्शन इम्बैलेंस रहेगा तो ये इन दोनों हार्मोन्स को भी अफेक्ट करते हैं, विच लीड्स टू ओबेसिटी एंड इनएबिलिटी टू लूज वेट। तो अब हम करते हैं इंसुलिन की बात। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज, शुगर को रेगुलेट करता है। तो थायराइड पेशेंट्स में क्या होता है कि थायराइड पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन पीपल। की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और बॉडी में फैट स्टोर्स भी इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपने नोटिस भी किया होगा, जिन लोगों को थायराइड है उनका बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हम वेट लॉस नहीं कर पाते। और फोर्थ प्रॉब्लम क्या है जो थायराइड पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, जो थायराइड हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो अगर बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो जिसकी वजह से हमें ओवर ईटिंग करने का मन होता है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल लीड्स टू ओबेसिटी। तो चलिए अब हम डाइट की बात करते हैं। मैं आपको कुछ डाइट टिप्स बताऊंगी जिन्हें आपको फॉलो करना है, जो आपको वेट लॉस प्लान में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू लूज वेट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है
इंक्रीज योर फाइबर इनटेक। आप फाइबर आप अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, जिसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे फाइबर मेक्स यू फील फुलर फास्टर। सेकेंड, fiber prevents constipation, fiber helps lower cholesterol, and fiber helps to control blood sugar level in your body। तो इसलिए फाइबर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी बॉडी में। फाइबर हमको किस चीज़ से मिलता है? फाइबर आपको होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जो थायराइड पेशेंट्स हैं वो अगर फाइबर की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसबगोल ले सकते हैं। इसबगोल को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल for the thyroid patients। And number 2, eat more fruits and vegetables। And number 3, choose high quality proteins। तो अपनी डाइट में प्रोटीन्स को ज़्यादा इंक्लूड करिए, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एंड इट रिड्यूसेस हंगर, जिसकी वजह से आपका ओवर ईटिंग करने का मन नहीं। प्रोटीन्स का इंटेक आप अपने ब्रेकफास्ट में करें, लंच में करें, और प्रोटीन्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स को डिनर में अवॉइड करें। नंबर 4, ईट हेल्दी फैट्स। तो आपको डीप फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, एंड प्रोसेस्ड ऑयल्स को भी अवॉइड करना है। आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट सोर्सेज को इंक्लूड करना है, जैसे नट्स एंड सीड्स। नट्स में क्या हो गया? वॉलनट्स, ब्राजील नट्स एंड आमंड्स, और सीड्स में फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स। इन हेल्दी फैट सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे आपके सभी हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन और फंक्शन प्रॉपर रहेगा आपकी बॉडी में। एंड नंबर 5, ईट मोर होल ग्रेन्स। हमारी ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए होल ग्रेन्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर प्रोवाइड करते हैं। तो हमको होल ग्रेन्स का यूज़ करना है, जैसे होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस, और हमें मैदा का यूज़ नहीं करना है, रिफाइंड फ्लावर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि होल ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारी बॉडी में फास्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमें न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं लेकिन कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, तो इनका यूज़ हमको मॉडरेशन में करना है। इसलिए आपको होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करना है। तो चलिए अब हम उन कुछ ऐसे फूड्स की बात करते हैं जिनको आपको अपनी डाइट में नहीं लेना है, उनको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। सो अवॉइड दीज थायराइड डिस्टरप्टिंग फूड्स, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, टर्निप, रेड सीड। इनमें गोइट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो गोइट्रोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में गोइट्रोजेंस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हमें उनको अवॉइड करना है अपनी डाइट में। और इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, उसमें भी गोइट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं। और लीमा सीड, कसावा, स्वीट पोटैटो, इनको भी अपनी डाइट से अवॉइड करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।